This video is educational and information purpose only. पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज कौन मिस करना चाहेगा? कोई नहीं ना। वीडियो को एंड तक देखो। पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज जानकर आपको वाकई में खुशी होगी। क्या एलिजिबिलिटीज़ है, क्या एज है, क्या क्राइटेरिया है, क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, सैलरी का स्केल क्या रहने वाला है, काम क्या करना होगा, प्रमोशन के चांसेस क्या है और आप कहाँ से अप्लाई करें, कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है आज की इस पर्टिकुलर वैकेंसीज़ में। तो देखिए, पोस्ट ऑफिस में जॉब पाने का काफ़ी स्टूडेंट का सपना रहता है। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये भी नहीं पता है कि पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी वैकेंसीज़ होती हैं। हमें बस एक चीज़ का पता है कि पोस्ट ऑफिस में डाकिये की वैकेंसीज़ होती है, जिसे GDS या ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं, और यूट्यूब पर इसकी भर भर के वीडियोज़ हैं। रोज़ अपडेट आती है, लेकिन एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता। सब अपने व्यूज़ के चक्कर में काम करते हैं। अगर आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट पोस्ट ऑफिस वैकेंसीज, चाहे वो GDS हो या फिर कुछ और, तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको 5 वैकेंसीज बताऊंगा पोस्ट ऑफिस की। कब ये वैकेंसीज आती हैं, एवरीथिंग, मतलब कुछ नहीं छोड़ूंगा। वीडियो को एंड तक देखिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट है। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने डिटेल्स आपके सामने रख रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली वाली और सेकंड वाली वैकेंसीज को मिस मत करना। वो उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कंपैरेटिवली इन सबसे बहुत अच्छी वैकेंसीज है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जिस वैकेंसीज की पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं, सबसे 5वें नंबर पे जो मैंने लिए वो है GDS। GDS मतलब ग्रामीण डाक सेवक। वो वैकेंसीज जो 10 पास आउट ऑल ओवर इंडिया से सभी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 18 साल से 40 साल तक फॉर अनरिजर्व। एज में अनरिजर्व की बात करूँगा। 10th के साथ साथ आपको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर आपका यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेरिट बेस पर है, तो अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है, 10th में मार्क्स अच्छे हैं, तो जैसी फॉर्म आते हैं भर दो। फिर आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि असम में ज़्यादा वैकेंसीज निकली है, असम वालों के लिए दुआ कीजिए, है ना, भगवान से कि वहाँ पे जो फ्लड आया है जिससे कि काफ़ी जो है लोगों को नुकसान पहुँचा है, घर से बेघर हुए हैं, घर पर हैं, एक बार उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे सभी स्टूडेंट। और चलिए, एक नाम सामने आया, बट ऐसे कहीं पर भी मान लीजिए वैकेंसी ज़्यादा निकलती है तो सब लोग क्या करते हैं, वहीं से ही फॉर्म भर देते हैं। ठीक है, ये सोचकर ये भी ना सोचे कि भाई वहाँ की लैंग्वेज मुझे आती भी है कि नहीं। तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। एंड वन थिंग कि फॉर्म कब आते हैं, हर साल मार्च अप्रैल के महीने में वैकेंसीज निकलती हैं और बल्क में निकलती हैं, 15, 20, 30 हज़ार के आसपास। ओके, बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। कोई एग्जाम नहीं होगा, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि आपको इंटरव्यू भी कोई नहीं देना है, 10th की मार्कशीट पर सिलेक्शन हो सकता है। फीस मात्र 100 रुपये रहती है, और वो भी आपको अनरिजर्व के लिए बता रहा हूँ। बाकी एज लिमिट काफ़ी अच्छा है, तो एज रिलैक्सेशन भी है, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के साथ और फुल डे की जॉब नहीं होती, बहुत रिलैक्सिंग जॉब होती है आपकी। प्रमोशन के चांस भी रहते हैं। काम ये होता है कि भाई जो डाक वगैरह है वो एक गांव दे दिया जाता है, वहाँ पे आपको डाक डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, कलेक्ट करनी होती है, और जो डाकघर की बैंकिंग सेवाएं हैं वो लोगों तक पहुँचानी होती है। सेकंड जो है वो आ जाती है, मतलब 4th नंबर पे जाती है शॉर्टिंग असिस्टेंट। अब इसका काम क्या होता है पहले ये समझ लो, उसके बाद आगे बताऊंगा। शॉर्टिंग असिस्टेंट का काम होता है, जितनी भी डाक आती हैं, मेल्स बोलते हैं, वो जो आती हैं, चिट्ठी कह लो, डाक कह लो, पार्सल कह लो, उनको शॉर्ट करना, उनको अलग अलग करना, उनकी छटाई करना, किस किस जोन की आई है। मान लो एक शहर के हेड ऑफिस में आई है तो वहाँ से कहाँ की आई है, फिर आपके डाक वाले एरिया में आई है तो वहाँ पे किस एरिया की है, सबको अलग अलग करना, ये शॉर्टिंग असिस्टेंट का काम होता है। ठीक है, डिलीवर करने नहीं जाना होता, इनका काम छटाई करना होता है। एलिजिबिलिटी 12 पास आउट है, और SSC CHSL का जो एग्ज़ाम होता है SSC कराता है, 100 रुपये फीस होती है। एज लिमिट अनरिजर्व के लिए ये होती है। एक एग्ज़ाम होता है CBT मोड में, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, ये सब आता है 10th लेवल का। अच्छा मैथ और इंग्लिश आता है। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड उसके बाद मिल जाएगी जॉब। सैलरी कंपेरेटिवली GDS से अच्छी है, पहला बेनिफिट। अलाउंसेस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, दूसरा बेनिफिट। इंटरव्यू वगैरह नहीं है, तीसरा बेनिफिट। और सारा डिपेंड एग्ज़ाम पर है, तो फोकस करके आप अप्लाई कर सकते हैं। 3rd नंबर पे आती है मेल गार्ड। अब ये गार्ड वाली जॉब है, जो मेल्स होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं, पार्सल्स, चिट्ठियाँ जो भी है, उन सब की सुरक्षा करना, उन सबको देखना, उनकी सेफ्टी के लिए जो जॉब रहती है वो मेल गार्ड की रहती है। ठीक है, इसमें 10th और 12th रहती है, डिपेंड ऑन द एलिजिबिलिटीज़।
18 से 27 साल एज होती है, एंड एक एग्ज़ाम और एक डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेल गार्ड की जो जॉब है वो MTS में भी आ जाती है, जो SSC का आता है। इसका बेनिफिट ये है कि भाई इसमें सैलरी अच्छी है, पेंशन वगैरह का बेनिफिट है, औरों में भी है वैसे भी, और इसमें कम लोग फॉर्म भरते हैं क्योंकि ये सेपरेट तो नहीं निकलती, बल्क में निकलती हैं, तो लोगों को पता नहीं होता। तो इसमें आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये है। थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस भी होनी चाहिए, वो भी ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे जो वैकेंसीज है वो है पोस्टमैन की। अब आप कहोगे सर पोस्टमैन तो GDS भी है। भाई जो ग्रामीण डाक सेवक है वो गांव में डिस्ट्रीब्यूट करता है, पोस्टमैन सिटी के अंदर होता है। एक सिटी का एक एरिया दे दिया जाता है कि इस एरिया में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जो डाकघर की कोई सेवाएं हैं वहाँ पे पहुँचाओगे, पार्सल दोगे, ये इनका काम होता है। हाफ डे की जॉब होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं डालने। 10-12 लेवल की एलिजिबिलिटीज़ आ जाती है, एज लिमिट 18 से 27 है। इसमें भी और एक एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। प्लस आपसे पहले तो ये मांगते थे कि भाई साइकिल चलानी आनी चाहिए, कहते हैं ना डाकिया डाक लाया साइकिल पे आया। आज के फॉर्मेट में तो आप स्कूटी, 2 व्हीलर, बाइक जो भी है, अब हमारे जो डाकिया आते हैं, पोस्टमैन आते हैं, वो अपनी स्कूटी पे आते हैं। एक बैग आपको दे दिया जाता है, एक यूनिफॉर्म आपकी रहती है पोस्टमैन की कुछ इस तरीके की, वो जो पहनकर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ये भी बहुत कंफर्टेबल जॉब है, बट हाँ कंपैरेटिवली सैलरी सॉर्टिंग असिस्टेंट से कम होती है, GDS से ज़्यादा होती है। अब आते हैं नंबर 1 पर। ये वैकेंसीज आ जाती है सबसे उम्दा वैकेंसीज, पोस्टल असिस्टेंट। ये डाकघर के एक असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं, जो काउंटर पे बैठते हैं, कस्टमर्स अटेंड करते हैं, उनकी कोई बुकिंग करनी है, उनका बैंक अकाउंट खोलना है, उनका डाकघर में कोई काम है, तो जैसे कोई पार्सल वगैरह भेज रहे हैं, कुछ भी है, वो सारा वर्क ये करते हैं। ठीक है। आप डाकघर में आज एक PLI चलती है, पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस, वो करना, वो भी इनका काम आ जाता है। उसके अलावा कोई किसी को सेविंग अकाउंट खुलवाना है पोस्ट ऑफिस में, किसी को RD करानी है, वो सब काम ये करते हैं। किसी को पोस्ट वो चाहिए टिकट्स, वो भी सभी देते हैं। SSC CHSL में एग्ज़ाम होता है, एज लिमिट ये है, एक एग्ज़ाम होगा, वही सेम पैटर्न पे, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पर सैलरी कंपैरेटिवली पिछली 4 जॉब से ज़्यादा सैलरी है, उम्दा भी, पद भी उससे बड़ा है, प्रमोशंस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, सिटी वाली ब्रांच आपको मिलेगी ज़्यादातर, और जहाँ से आप अप्लाई करोगे आपको नियर अबाउट ही जॉब मिल सकती है, बड़े चांसेस रहते हैं। तो ये थी वो 5 वैकेंसी जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। तो एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आप इनमें से किस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हो। मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, आई विल देयर फॉर यू। और असम वालों के लिए एक बार कमेंट कर दीजिए कि भगवान से दुआ कर दीजिए कि भाई देखो फ्लड कहीं भी आ सकता है। मैं उत्तराखंड में रहता हूँ, यहाँ तो आपको पता ही है बारिश का क्या हाल है, लेकिन वो ये कि दुआ करें सब सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।